तो कैसे हैं आप सब? मेरा मतलब वेलकम बैक टू ऑडिट चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम आई कैप्स बुक। हम ISA 200 के अंदर देखेंगे कि ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो हम बहुत दफ़ा पहले देख चुके हैं, और ऑडिट कंडक्ट कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव ऑडिट के वही हैं: रीजनेबल अश्योरेंस। ऑडिटर लेगा दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। इसकी बोलेगा रीजनेबल अश्योरेंस। फिर उसके बाद ये रीजनेबल अश्योरेंस ऑडिटर को हेल्प करेगी एक ओपिनियन फॉर्म करने में, ओपिनियन एक्सप्रेस करने में, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डेंस बनी हुई है। उसके बाद ऑडिटर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग, और अपने ऑडिटर्स की फाइंडिंग के ऊपर बेस्ड वो ऑडिट रिपोर्ट होगी और वो यूजर्स को प्रेजेंट कर देगा। ISA 200 क्या कहते हैं ऑडिटर को कि ऑडिट कैसे करना है? जितने भी ऑडिट से रिलेटेड रेलिवेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, उनसे कंप्लाई करना है ऑडिटर ने। नंबर 2, ऑडिटर ने कंप्लाई करना है एथिकल रिक्वायरमेंट से। नंबर 3, ऑडिटर ने अपना जितना भी ऑडिट प्लान करना है, जितना भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है, वो उसमें ऑडिटर यूज करेगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, और देखेगा कि जो उसने रिपोर्ट दी है उसके लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस उसको मिल गया है। हम आज के लेक्चर में देखेंगे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, प्रोफेशनल जजमेंट क्या होती है, और सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस किसे कहते हैं। क्लियर? लेट्स रीड दिस वंस। द ऑब्जेक्टिव्स of the auditor are firmly specified in ISA 200 to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error. Material misstatement या तो fraud की वजह से या error की वजह से आया होगा, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. To report on the financial statements and communicate as required by ISAs in accordance with the auditor's finding. आगे ISA 200 क्या रिक्वायर करता है ऑडिटर से? कंप्लाई विद ऑल ISAs relevant to audit, comply with relevant ethical requirements, plan and perform audit with professional skepticism. अब ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है? ये एक ऐसा एटीट्यूड होता है जिसमें आपके क्वेश्चनिंग माइंड होता है। आप आपके सराउंडिंग्स में जितनी भी कंडीशंस में चेंज आती है, कोई कंडीशंस आपको इंडिकेट करती है मिसस्टेटमेंट है, एरर है, तो आप अलर्ट होके उसको एग्जामिन करते हो और उसको क्रिटिकली असेस करते हो ऑडिट एविडेंस जो भी आपको मिला होता है। इसे कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। Professional skepticism, an attitude that includes a questioning mind, being alert to conditions which may indicate possible misstatements due to error or fraud, and critical assessment of audit evidence. उसके बाद ISA 200 ऑडिटर को कहता है एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। प्रोफेशनल जजमेंट क्या होती है? ऑडिटर का जितना भी कम्युलेटिव पास्ट नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसको जो भी रूल्स ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ने बताए होते हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स ने बताए होते हैं, और उनको देखते हुए ऑडिटर जो भी राइट डिसीजन करता है वो अपने प्रोफेशनल जजमेंट से करता है। obtain sufficient appropriate audit evidence. Sufficient evidence क्वांटिटी वाइज जो है आपके, आप समझते हो इनफ एविडेंस आपने ऑब्टेन कर लिया, और अप्रोप्रिएट क्वालिटी वाइज जो है वो इनफ एविडेंस है टू अलाउ हिम टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपने अब किधर यूज करना है, उसकी किन सिचुएशंस में यूज करना है, एग्जांपल्स क्या है? ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स अदर ऑडिट एविडेंस। आपके पास दो ऑडिट एविडेंस है, एक आपका सेल रिकॉर्ड आपको बता रहा है कि आपका रेवेन्यू हुआ 1 लाख का, ठीक, 1 मिलियन का, ठीक है, 1 मिलियन का आपका रेवेन्यू हुआ, लेकिन बैंक की जो रिसीट है उसमें आपको 7 लाख शो हो रही, ठीक है, कहाँ 10 लाख कहाँ 7 लाख। तो आप फिर जो है आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यहाँ पे जाग जाएगा कि यार ये जो 3 लाख का डिफरेंस है
ये क्या है, इन्होंने मतलब क्रेडिट सेल है, आप इंक्वायर करोगे मैनेजमेंट से, या फिर इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से पहले ही तो नहीं कहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, या फिर ऐसा तो नहीं कि ये जो अगले साल का जो रेवेन्यू था वो इस साल रिकॉर्ड कर लिया इन्होंने, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरे किए बगैर। ये हम देखेंगे। Audit evidence that contradicts other audit evidence. Information that brings into question reliability of document. जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसकी रिलायबिलिटी आपने चेक करनी है। कोई भी इनवॉइस होगी आपने देखनी है वो इनवॉइस टेम्पर्ड तो नहीं है, फोर्स्ड इनवॉइस तो नहीं है, वो इनकम्प्लीट इनवॉइस तो नहीं है। आप किस तरह करोगे, आप थर्ड पार्टी से देखोगे उसको, और उसको जो है आप परचेज ऑर्डर को, गुड्स रिटर्न नोट को, आप सारी चीज़ों को मैच करोगे आपस में, इनवॉइसेस को मैच करोगे, आप देखोगे कंडीशंस दैट मे इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। कोई भी ऐसी कंडीशन जिससे आपको लगे कि पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है, जिस तरह के अगर आपको बोले कि ईयर एंड पे कोई बड़ी मेजर ट्रांजैक्शन हुई है, या फिर ईयर एंड के एक्सपेंसेस जो हैं रिकॉर्ड ही नहीं हुए, वो अगले साल रिकॉर्ड कर दिए अपनी रेशियोज को इंप्रूव करने के लिए। एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? Maintaining professional skepticism throughout audit is necessary to reduce the risk of, necessary to reduce the risk of what? ओवरलुकिंग अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। कोई भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हुई है कि आपकी ईयर एंड पे बड़ी मेजर ट्रांजैक्शन होगी, आपने कट ऑफ डेट देखनी है, ठीक है, ईयर एंड पे जाके ये तो ये देखना है कि ये आपकी जो सेल है ये कहीं फेक सेल तो नहीं है। ये तो नहीं कि अगले साल आप बोलोगे वो तो सेल रिवर्स होगी, इस साल के आपके जो है ऑडिट रिपोर्ट में बल्ले बल्ले होगी है, वाह। ओवर जनरलाइजिंग when drawing conclusion from audit observation। ओवर जनरलाइजिंग मतलब आपने दो इनवॉइसेस चेक किए, आपने उसी के बेस पे जी अपना जो है ओपिनियन दे दिया कि ये ठीक है, इनका जो है सारा सारा डेटा रिलायबल है, ठीक है। ये ओवर जनरलाइज करना होता है, ये नहीं करना। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग माइंड आपने रखना अपना। आपका वैसे भी जो ऑडिट होता है वो सैम्पलिंग के ऊपर बेस्ड होता है। आप 100% सैम्पलिंग तब करते हो जब आपका पॉपुलेशन, डेटा का पॉपुलेशन जो है, मेजर ट्रांजेक्शन होती हैं थोड़ी, ठीक है, उनको आप सारा 100% चेक करते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा जो प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, आपने उसमें सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करनी होती है। एक सिस्टम होता है वो आपको खुद ही बता देता है, अगर अगर 1000 ट्रांजेक्शन है इनमें से आपने ये वाली जो है 100 चेक करनी है। यूजिंग inappropriate assumptions in determining the nature, timing and extent of audit procedures and evaluating results thereof। आपकी इनअप्रोप्रिएट assumptions हो, जिस तरह आपने इन्वेंट्री चेक ही नहीं की और आपने कह दिया ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेंट्री आपकी बिल्कुल ठीक है, जो लिखी हुई है लिस्ट में वो ये, आपने लिस्ट टू फ्लोर जाके चेक करना होता है, ये जो लिस्ट में इन्होंने इन्वेंट्री बताई है ये उसमें इनके वेयर हाउस में पड़ी भी हुई है कि नहीं पड़ी हुई है, आपने अपनी assumption नहीं लगानी। आगे ये नीचे प्रोफेशनल जजमेंट की डेफिनेशन है। प्रोफेशनल जजमेंट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद इन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स in making informed decisions about courses of actions that are appropriate in circumstances of audit engagement। फिर यूजेस ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट आप कहाँ पे यूज करते हो? जब आपने एसेस करनी होती है मटेरियलिटी, आपने ऑडिट रिस्क असेस करना होता है, कौन सी एरिया में जो है आपको ज्यादा अटेंशन चाहिए, ज्यादा फोकस चाहिए, कौन सी एरिया को सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी है, कौन सी एरिया पे आपने सिर्फ रिव्यू रिव्यू करना है, सिर्फ जो है आपने इंक्वायर करना है, ठीक है। Evaluate whether sufficient appropriate audit evidence have been obtained। अब sufficient appropriate audit evidence, sufficient appropriate audit evidence, sufficiency क्या कहते हैं? measure of quality quantity of audit evidence। sufficiency क्या है? quantity of audit evidence। appropriateness is measure of quality of audit evidence in terms of its relevance and reliability। the sufficiency and appropriateness ये interrelated होती हैं। audit evidence are interrelated। obtaining more audit evidence may not compensate for poor quality। अब ये इसका मतलब नहीं होता अगर आपने बहुत ज्यादा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया कि वो जो है उसकी क्वालिटी भी सही है कि नहीं है। drawing conclusions based on audit evidence obtained, assessing reasonableness of estimates by the management। आपने ये देखना मैनेजमेंट ने जो भी एस्टिमेट्स किए हैं तो वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट्स तो नहीं करते, हिस्टोरिकल डाटा को देख के एस्टिमेट्स किए। जिस तरह बैड डेट्स अगर आपके पिछले सालों से 4% हो रहे हैं प्रॉफिट के, तो अपने 4% ही आपने करना है, ठीक है, उसको दोबारा एस्टिमेट करना है, तो एस्टिमेट चेक करना है। लेकिन इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, इसलिए ऑडिटर को अपनी जजमेंट से काम लेना पड़ता है।
आप जितना भी कर लो फ्यूचर का एस्टिमेट, जितना भी फ्यूचर का एस्टिमेट कर लो, वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता। हो सकता है ऑडिटर के जो रीजनिंग हो वो अलग हो, मैनेजमेंट की रीजनिंग अलग हो, तो डिफरेंस जो है इसमें डिफरेंस आता है इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से। लेकिन फिर भी आप जो है अपना बेस्ट एस्टिमेट लगाते हो, आप एसिड को वैल्यू कराते हो इंडिपेंडेंट वैल्यू से कराते हो। Evaluation of management's judgment in applying appropriate financial reporting framework. मैनेजमेंट ने appropriate financial reporting framework सही से भी लगाया है, उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज ठीक थी कि नहीं थी। आगे देखते हैं advantages and limitations of statutory audit। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट के? ये इससे आपकी नंबर वन, इससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर लेकिन आप एग्जाम में सिर्फ ये लिखोगे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपका नया सीएफओ आया, वो कहता है जी कि ऑडिट जो है सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से है, वरना ऑडिट का फायदा कोई नहीं, तो आप अगर बोलोगे ना इंक्रीज क्रेडिबिलिटी, इसका 0 मार्क्स मिलेगा आपको, आई का 0 देगा। इसको अपनी स्टेटमेंट को बैक करना है। इट इंक्रीजेस क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और which is important for investors and lenders, which is important for investors and lenders, they give more importance to audited accounts over unaudited accounts। आपके जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो आपको लोन देने से पहले चाहते हैं कि आपके ऑडिटेड अकाउंट्स उनको मिले। वो उन्होंने ऑब्वियसली एक रिस्क होता है ना, उन्होंने आपको पैसा देना होता है, आप बाद में इंस्टॉलमेंट्स ना दे पाओ, तो फिर it increases the credibility of published financial statements, or it confirms to the management that they have performed their statutory duties correctly। मैनेजमेंट को भी पता चल जाता है, मैनेजमेंट का भी पता चल जाता है। मैनेजमेंट को पता चल जाता है उन्होंने सही काम किया, उन्होंने जो है अपने स्टैट्यूटरी ड्यूटीज करेक्टली की हैं, और मैनेजमेंट का भी यूजर्स को भी पता चल जाता है हाँ मैनेजमेंट सही काम करी है। क्योंकि ऑब्वियसली जो आपके यूजर्स होते हैं, असल ओनर्स, तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं, शेयर होल्डर्स आपके असल यूजर्स होते हैं, तो मैनेजमेंट तो सिर्फ काम कर रही होती है उनके बिहाफ के ऊपर, तो उनको भी पता चल जाता है कि मैनेजमेंट सही काम कर रही है। इट प्रोवाइड्स assurance to management that they have complied with no statutory requirement, जो आपकी voluntary requirements होती हैं, such as corporate governance requirements, where these are subject to audit or review। corporate governance requirement ये आपके हाउ कंपनी इज रन एंड मैनेज्ड, ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, आपका जो अगर वायलेशन हो रही है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की, तो जो है मैनेजमेंट ने उससे जल्दी से रोकना है, उसका एटीट्यूड देखना है मैनेजमेंट का। इट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन effectiveness of internal controls, where internal controls are weak, or where internal controls are weak or inadequate, the auditor will give recommendations for improvement। आपके ऑडिट करने से आपको भी पता चल जाता है कि डेफिशिएंसीज कितने हैं आपके इंटरनल कंट्रोल में, आपके परचेज डिपार्टमेंट सही काम कर रहा है, आपका गुड्स डिस्पैच डिपार्टमेंट सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपने सारी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज जो हैं आपकी सही हैं कि नहीं है, आपको ये सारा कुछ पता चलता है, सारा कुछ पता चलता है ऑडिट से। और जो फिर ऑडिटर मैनेजमेंट को बताता है डेफिशिएंसीज, मैनेजमेंट इंप्रूव कर ले तो फ्यूचर रिस्क उसका कम हो जाता है। दिस विल असिस्ट मैनेजमेंट इन रिड्यूसिंग रिस्क एंड इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी even where audit is not required। For example, due to small company statutory exemption limits in some countries, an audit will increase the credibility। वो कौन सी कंपनी है, वो हम ऊपर पढ़ के आए हुए हैं लेक्चर नंबर 1 में, कि आपकी सोल ट्रेडर जो होते हैं, ठीक है, आपका पार्टनरशिप्स होती हैं, सोसाइटीज और क्लब्स होते हैं, और ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनका हैविंग पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 1 मिलियन, जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है, उनको एग्जेम्पशन, कुछ कंपनीज में उनको एग्जेम्पशन मिली होती है, लेकिन वो वॉलंटरी ऑडिट करा सकते हैं, जो कि जो है पोटेंशियल लेंडर्स सीख करते हैं, सच एज बैंक्स में इंसिस्ट ऑन कंपनी हैविंग एन ऑडिट एज प्री कंडीशन फॉर लेंडिंग। ये आपका फर्स्ट पॉइंट का जो है वो रीजनिंग भी आ गई। लिमिटेशंस क्या होती हैं ऑडिट की? पैसा लगता है, और काफी ज्यादा पैसा लगता है। उसके बाद आप जो हो कंपनी के जो एम्प्लॉयज होती हैं उनका काम डिस्टर्ब करना पड़ता है, उनसे जब आप एक्सप्लेनेशन लेते हो, डाटा
कहते हो कि यार हमें ये डाटा दो, हमें ये इनवॉइस ला के दो, उनका काम डिसरप्ट होता है। लेकिन जो है दे हैव टू कॉपरेट विद द ऑडिटर, वरना उनको, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि अगर कोई ऑडिटर के काम में हिंड्रेंस बनता है, उसको फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, उसको जो है उसको एक्सप्लेनेशन नहीं देता जिसके पास रिकॉर्ड्स हैं, उसको लेवल 3 ऑन स्टैंडर्ड्स की पेनल्टी पड़ेगी। तो इसलिए दे हैव टू कंप्लाई, दे हैव टू कोऑपरेट विद द ऑडिटर। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट मैटर्स होती हैं जिनमें एस्टिमेट लगाना होता है आपने, आपकी प्रोविजंस होती हैं, आपके जो बैड डेट्स एस्टिमेट होते हैं, आपका एसेट वैल्यूएशन होती है, ये आपके एस्टिमेट्स होते हैं, इनमें इनहेरेंट लिमिटेशन होती हैं, जो आप जितनी मर्जी, जिस तरह मैंने बताया कि आप कर लें, वो आपका बेस्ट जजमेंट ही लगती है। कुछ फ्रॉड ऐसे होते हैं जो कि फ्रॉडस्टर्स ने बहुत अच्छे कंसील किए होते हैं, वो ह्यूमन ह्यूमन इनहेरेंट लिमिटेशन, जो कि ह्यूमन एरर होते हैं, उसकी वजह से कभी कभी नहीं भी आइडेंटिफाई होते। और जो है आपका, तो हमारा जो ऑडिट है वो, जैसा मैंने बताया, सैम्पलिंग के ऊपर बेस्ड होता है। आप 100% ट्रांजैक्शन नहीं चेक कर सकते क्योंकि हमारे पास इनहेरेंट लिमिटेशन टाइम लिमिट होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास टाइम लिमिट होती है। हमने बेस्ट रीजनेबल श्योरेंस ऑब्टेन करनी होती है। हम कभी भी एब्सोल्यूट श्योरेंस तो पॉसिबल ही नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, हम एब्सोल्यूट श्योरेंस कर ही नहीं सकते ऑब्टेन। हमें रीजनेबल श्योरेंस ऑब्टेन करनी होती है, सैम्पलिंग के ऊपर करनी होती है। फिर आगे जाके हम देखते हैं सैम्पलिंग, अगर हमारे सैंपल में कोई फ्रॉड नहीं आया, ठीक है, तो वो फिर सैम्पलिंग रिस्क हो जाता है। इसको पढ़ते हैं हम। Limitations क्या है? It cost. The cost of an audit can vary. However, audit firm is already hired to carry out non-audit work, such as advisory work. The additional cost of an audit may be fairly small. अगर वो audit firm पहले advisory work कर रही है, ठीक है, तो बाकी जो audit है उसकी amount small होगी। Disruption cost to company staff during the audit. The company staff may be required to assist the auditor by answering questions, providing documents and other information. Staff का काम disrupt होता है। Some items in subject matter might be estimates whose truth and fairness will not be known with certainty until some point in the future. This means, क्या मीन करता है ये? Assurance opinion is ultimately subjective and judgmental. Subjective होता है, ठीक है, हर किसी का जो है अलग हो सकता है, लेकिन ऑडिट स्टैंडर्ड ने उसको बताया हो कि कैसे करना है। एंड जजमेंटल, most fraud will include an attempt to deliberately conceal the truth or misrepresent information, तो इसलिए आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। In order to balance cost and efficiency, the auditor routinely uses sampling rather than test every item. हर आइटम चेक करने लग गए। एक तो मैंने बताया आपको टाइम लिमिटेशन होती है, दूसरा कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कॉस्ट को हम ज़रा कम करने के लिए फिर हम सैम्पलिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। Irrespective of how robust a client system are, they will always incorporate some degree of inherent limitation. जितने भी अच्छे क्लाइंट के सिस्टम इंटरनल कंट्रोल्स हो जाए, कुछ ना कुछ उसमें inherent limitation होती है, बाय डिफॉल्ट होती है। Audit evidence is persuasive. Persuasive होता है, conclusive नहीं होता। They persuade the auditor to believe that a particular assertion have been justified instead of providing conclusion. हम जितनी भी टेस्टिंग कर लें, हमें जो है उस एविडेंस से, वो परसुएसिव एविडेंस होता है, वो कंक्लूसिव नहीं होता। ये नहीं कि 100% हमें पता चल गया कि ये सही है बिल्कुल। लेट्स सी, हमारा छोटा लेक्चर ही है। अमजद भाई क्या कह रहे हैं? अमजद भाई कहते हैं, अमजद इज चीफ एग्जेक्टिव एंड मेजर शेयर होल्डर। चीफ एग्जेक्टिव भी है, मेजर शेयर होल्डर भी है ऑफ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ही हैज ऑफर्ड योर फर्म टू बी फर्स्ट external auditor of the company, first external auditor within 90 days of incorporation. ठीक है? During a meeting, he was of viewpoint that statutory audit exists because it has been legally mandated and it does not add value to business. Business value नहीं add करता audit, उसने ये कह दिया। However, he believed that audit helps in finding all major frauds within the company. उसको बताओ कि आपने तो इशू ही बना लिया है। उसको बताओ नहीं यार, ऐसी बात नहीं है,
ये क्रेडिबिलिटी भी ऐड होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, विच इज इंपॉर्टेंट टू पोटेंशियल लेंडर्स हु मे इंसिस्ट ऑन कंपनी हैविंग एन ऑडिट एज प्री कंडीशन फॉर लेंडिंग। ये पोटेंशियल लेंडर्स को चाहिए होते हैं ये ऑडिट अकाउंट, इससे क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बढ़ती है। ठीक है, आपका जो है बाकी कंपनीज के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हो अपने कंपनी की परफॉर्मेंस का। उसके बाद जो है ये बताता है मैनेजमेंट ने ड्यूटी सही से परफॉर्म की हैं कि नहीं की, और स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटी दोनों। उसके बाद वो बताता है कि मैनेजमेंट जो है अगर कोई उसके बाद अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताता है। फिर जो भी हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं, इंटरनल कंट्रोल के बारे में आपको फीडबैक मिल जाता है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। ठीक है, ये आपको मेरे ख्याल से पहली दफ़ा बहुत इजी टॉपिक था, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं थी। टाइम दिया करें, ऑडिट को टाइम दिया करें। ठीक है, जितना ऑडिट पढ़ोगे उतनी ऑडीज ले सकोगे आप, कम ऑडिट पढ़ोगे कम ऑडीज आएंगी। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर।